हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक। हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसका थोड़ा सा रिकैप यहाँ पे देख लेते हैं और उसके बाद आज के हम लोग जो मेन टॉपिक होगा उसके ओर चलेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं क्या है, हम लोग पढ़े कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स वे होते हैं जिसके पास सिर्फ हाइड्रोजन और मतलब कार्बन से बना होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन से और सिर्फ कार्बन से बनेगा, जो हाइड्रोजन से और कार्बन से जो बनेगा उन सभी को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। अब इसमें आपको एग्जांपल CH4, C2H6 ऐसे करके C3H4 ऐसे करके कुछ आपका सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं, उन सभी को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का दो प्रकार था, जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड वाले जितने होते हैं उसको सैचुरेटेड कहते हैं और उसको अल्केन बोलते हैं बच्चे। और अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे N जो होता है 1 से शुरू होता है और N नंबर ऑफ कार्बन्स होता है। उसके बाद आप अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड दो होते हैं, एक होता है अल्कीन और दूसरा होता है अल्काइन। अल्कीन डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन बोला जाता है। फॉर्मूला आपका देख सकते हैं यहाँ पे, अल्कीन के लिए होता है CnH2n और यहाँ पे जो N होता है N आपका 2 से शुरू होता है। N कहाँ से होता है, 2 से शुरू होता है। यहाँ पे N 1 से शुरू होता है, ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाता है। उसके बाद इसमें अगर देखोगे अल्काइन की बात करते हैं तो CnH2n-2 होता है ट्रिपल बॉन्ड वाले, और यहाँ भी N जो होता है 2 से शुरू होता है, 3, 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चला जाता है। और N क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आज के हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे अल्केन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या फॉर्मूला है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका नोमेनक्लेचर कैसे हम लोग करते हैं, इसका नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, आज का ये टॉपिक रहने वाला है। सिर्फ एक ही टॉपिक उठाएंगे ताकि आपको ढंग से समझ में आए। तो बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहला जो है हमारा आज का जो राजकुमार है वो हमारा क्या है, अल्केन है। क्या है, अल्केन। ठीक है, अल्केन है यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अल्केन का फॉर्मूला है आपका CnH2n+2। फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+2। अब बात करते हैं हम लोग इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं और उससे पहले स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो नोमेनक्लेचर में देखिए यहाँ पे क्या है, आपको जितना भी हम लोग बात करते हैं तो मेन चीज हमको याद रखना है कि सबसे पहले कार्बन्स पे बात करते हैं कि कितना कार्बन्स है, और उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं, क्या लगाएंगे, तो आपका ANE लगाएंगे। ठीक है, ANE लगाएंगे। अब किसके साथ लगाते हैं तो वो थोड़ा ध्यान में देख लीजिए। एक कार्बन रहता है उसके लिए हम लोग मीथ लगाते हैं। ठीक है, और उसके साथ अल्केन का हम लोग क्या जोड़ेंगे, ANE जोड़ देंगे। ANE तो हमारे पास हो जाएगा मीथेन, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दो कार्बन है तो उसको हम लोग ईथ लगाते हैं और इसमें हम लोग AN जोड़ देंगे तो हमारे पास होगा ईथेन, यानी कि दो कार्बन आपके पास रहेंगे तो इथेन लग जाएगा। ठीक है, साथ साथ स्ट्रक्चर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में क्या होगा, मीथेन है ना, तो एक कार्बन है तो इसका फॉर्मूला है C1। ठीक है, और इसमें हमारे पास दो है तो यहाँ पे C2 × 2+2 यानी क्या होगा आपका CnH2n के फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे होगा C1 और H2+2 यानी कि C4, यानी कि CH4 हो जाएगा। यानी कि अगर फर्स्ट की बात अगर करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, मीथेन का ऐसे बन जाएगा, एक तरह से बोल सकते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, और इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए ऐसे बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन सकता है। तो ये हो गया आपका मीथेन। ओके, दूसरा हमारे पास क्या है, इथेन है ना। तो इथेन में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, दो रहेगा कार्बन तो यानी कि डबल करके C2H6 कर देंगे, C2H6 कर देंगे, डबल करके दो जोड़ना है, ध्यान रखना है, डबल करके दो जोड़ना है। तो ये हो जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन, और इसका फॉर्मूला देखिए सिंपल सा ऐसे बनेगा। ओके, अब इसके बाद जितना भी आपका बच गया उन सभी में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐसे भाई जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सारा हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे करके जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा C2H6, यानी कि इसको बोलते हैं इथेन बोलते हैं। क्लियर है बात। उसी तरह से बाकी सब का हम लोग करते हैं ऐसे। तो 10 तक आपको करने के लिए होमवर्क दे देता हूं मैं, लेकिन आपको मैं 6 तक समझाता हूं कि कैसे होगा। सिंपल है। आपको थर्ड वाला में क्या करना है, थर्ड में हम लोग को प्रॉप लगाते हैं, प्रॉप, और उसके साथ क्या जोड़ देते हैं, AN जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा आपका। और इसका स्ट्रक्चर भी आपको मैं बता देता हूं। स्ट्रक्चर सिंपल क्या है, तो 3 कार्बन ऐसे लगाते चल जाना है, 3 कार्बन लगा दिए और जितना बाकी सब बच गया ना उन सभी पर क्या कर दिए, हाइड्रोजन को ऐसे
हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसका नाम हो गया प्रोपेन। उसके बाद ब्यूटेन के लिए 4 गो कार्बन लगा दिए, ठीक है। उसी तरह से अगर पेंटेन है तो 5 गो लगा दिए। तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 गो रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आपको बाकी सब के लिए वही करना है, ब्यूट लगाते हैं। 4 रहेगा तो ब्यूट प्लस एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। उसी तरह से 5 अगर रहता है तो पेंट लगाते हैं और उसमें एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 6 रहता है तो हेक्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हेक्स, और उसमें ए नहीं जोड़ देंगे तो मेरे पास हो जाएगा हेक्सेन, ओके। उसी तरह से 7 रहता है तो उसका नाम होता है हेप्ट, और हेप्ट में ए नहीं जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद है 8 रहता है तो ऑक्ट लगेगा, और ऑक्ट में ए नहीं जोड़ देंगे तो हमारे पास ऑक्टेन होगा। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से समझिए, ठीक है। उसके बाद 9th रहता है जिसको नॉन बोलते हैं, और उसमें ए नहीं जोड़ देते हैं बच्चे तो नॉन एन हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट अंतिम जो है इसको बोलते हैं डेक, और डेक में ए नहीं जोड़ा जाए तो बनेगा डेकेन, क्या बनेगा, डेकेन, ठीक है। और जितना है उसके हिसाब से आप क्या करते जाएंगे, आप वैसे ही रखते जाएंगे। चलो मैं 6 तक बताने के लिए बोला था, मैं डायरेक्ट 6 आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब देखो 6 का क्या करेंगे, 6 कार्बन ऐसे 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 इस प्रकार से जोड़ देंगे, 5 1 6, और सभी पर हम लोग हाइड्रोजन भैया को बैठाने का कोशिश करेंगे। सभी जगह क्या जाएंगे, ये हाइड्रोजन साहब जा करके बैठ जाएंगे। एक समय ऐसा भी आएगा कि हाइड्रोजन को कोई मार के भगाएगा यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नौटंकीबाज है। हाइड्रोजन कार्बन्स का ये सच्चा मित्र है, सच्चा मित्र को लोग भगा ही देते हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। अब देखो ये तो सिंपल है ना, चेन वाला है तो आप इसको आराम से बना लोगे। मैं आपको थोड़ा सा और इससे एडवांस लेकर चलता हूं। इसको पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको क्या करता हूं, रब करके आपको मैं आगे की ओर ले चलता हूं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा रब कर देते हैं। रब कर दे, लो भैया रब कर दिया मैं। थोड़ा टाइम लगेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यही होता है क्लास चलते हुए, अगर मैं इसको साफ करूं तो बढ़िया से बेचारा साफ नहीं होता, क्योंकि इसको साफ करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। चलो जो हो रहा है उतना काफी है, थोड़ा सा मेहनत लग जाता है। अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर तो थोड़ा थोड़ा समझ लिए। अब थोड़ा ब्रांच लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ब्रांच लगाएंगे, और इसको साइकिल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच लगा के देखते हैं कि कैसे बनेगा। नोमेनक्लेचर का कुछ नियम से IUPAC ने, एक संस्था है भाई, IUPAC, IUPAC ये संस्था है। इन्होंने क्या किया ना कि जैसे पहले हाइड्रोजन को लोग किसी तरह से नाम, मतलब हाइड्रोकार्बन्स का नाम कैसे भी अपना हिसाब से रख लेते थे। जैसे हमें लोग क्या करते हैं, किसी का भी नाम कैसे भी रख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स का भी पहले लोग नाम उल्टा पुल्टा रख लेता था, सिंबल अलग रख लेता है। लेकिन IUPAC ने सबको मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि सबको ऐसे ही नाम रखना है ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। तो उसी के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्केन का हम लोग नाम कैसे रखे हैं, बाकी सब ब्रांच वगैरह जो भी लगाए हैं। तो अब देखो अल्केन में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास इस प्रकार से रहेगा, क्या इस प्रकार से रहेगा भाई, ये है CAAA, हाँ, और यहाँ से हम लोग लगा दिए, ठीक ठीक ठीक, ओके, इस तरह से लगा दिया CH3। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से जोड़ देते हैं। ओके, थोड़ा सा टाइम दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये म्यूजिक बज रहा है। मान लो कि एक और है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे H3 लगा दिया, यहाँ पे H जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं रहे, समझो कि भाई H वहाँ पे बैठा होगा। चलिए अब इसका नाम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले IUPAC बोलता है कि सबसे ऐसे ब्रांच वाला जब भी आ जाए ना, तो उसमें आपको देखना क्या है, तो सबसे लॉन्गेस्ट
चेन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबा चेन कैसे होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4, ये 4 हुआ, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 5 हो गया भाई। तो जिधर से लॉन्गेस्ट चेन है उसी को हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला कंसीडर हम लोग करेंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये ब्रांच आ गया, यहाँ पे एक्चुअली एक और 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। तो इसको ब्रांच यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक ब्रांच लग गया। अब देखो ये ग्रुप जो है ना, इसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जब ऐसा फार्मूला रहता है, क्योंकि ये आता है हमेशा CnH2n+1 रहता है, यानी कि CH3 C2H5 ऐसे डबल करके एक जोड़ना होता है। तो ये सब क्या कहलाता है? अल्काइल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्काइल कहलाता है, ठीक है। तो इसको मान लो कि एक है तो मिथाइल कहला जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और ये 2 है तो क्या हो जाएगा? इथाइल होगा। तो नाम भी ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, तो सबसे पहला रूल क्या समझ गए? सबसे पहला रूल आपको लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढ लेना है, ठीक है। तो ढूंढ लिया लॉन्गेस्ट चेन, इसमें ऐसा आ गया। इस वाले में देखो 1 2 3 और 1 2 3 कहीं से भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कोई भी सा ले लेंगे, ऐसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ले सकते हैं। क्लियर है बात? एक और दे देते हैं, सबका नाम ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे लिए और फिर यहाँ पे रख दिए एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको ये और ये, ओके। तो इस प्रकार से ले लेंगे, क्या दिक्कत है? ऐसा कुछ रहेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? नाम देखिए, समझो नाम कैसे समझाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 5 हो गया ना। तो नामकरण किधर से करेंगे? नंबरिंग किधर से करेंगे? तो नंबरिंग जिधर से ये कार्बन नजदीक आएगा उधर से करेंगे। जैसे 1 2 3 पर आ रहा है, 1 2 3 कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 पर आएगा, तो इधर से भी ले सकते हैं 1 2 3, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 5। तो 3 पर आया। अब क्या करेंगे इसको? 3 पर कौन आया? तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और कौन आया? तो मिथ आया, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 पर मिथाइल है। और इसका पूरा नामकरण क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 है, तो 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। 3 मिथाइल क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब चलो इसमें करते हैं। तो इसमें 1 2 ही पर आ रहा है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया 3 मिथाइल, ये 3 है तो प्रोप हो जाएगा प्रोपेन, ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं भाई, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सभी पे कार्बन है, क्या है? कार्बन है। तो यहाँ पे सभी पे कार्बन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है, और इधर से 1 2 3 4 5 ही है, 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 6 चल सकता है, ठीक है। तो यानी कि लॉन्गेस्ट चेन कितना है? 6 है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग देखो इधर से करेंगे 1 2 3, तो ये हो गया 3 पर आ रहा है, 1 2 पर ही आ जा रहा है। यहाँ पे मिथाइल है पहले, जो बाद में आता है उसको हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर नंबरिंग से भी करते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है? 1 और 2, तो यहाँ पे ज्यादा नंबरिंग यहाँ से कैसे होगा? इस पर 2 मिथाइल आ रहा है, तो डाई मिथाइल लिखा था, 2 को हम लोग लिखते हैं डाई मिथाइल, और यह है इथाइल, क्या है? इथाइल है, ठीक है। तो देखो डी तो पहले आया ना, डी कहां से आया? ई से पहले आया, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे, ना कि इधर से। खाली एक रहता तो मिथाइल हो जाता, और एक मिथाइल रहता तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से नंबरिंग ना करके इधर से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे क्योंकि डाई मिथाइल है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने पर आ रहा है? तो यहाँ पे 2 पर आ रहा है ना, तो 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। और यहाँ से देखो 1 2 3 4 पर है ना, 1 2 3 4 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इथाइल, 4 इथाइल, 1 2 3 4 हेक्सेन, तो हेक्सेन हो जाएगा, 4 मिथाइल हेक्सेन। तो यही आपका तरीका हो सकता है इस प्रकार से बनाने का, ठीक है, कि हम लोग अल्केन को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसका एक देखिए शॉर्ट तरीका और भी है, इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं। जैसे मान लो कि इसी को क्या लिखेंगे? तो CH3 CH2, और यहाँ पे कितना है? एक ही है ना, तो CH लगाया, और फिर इस पे हमारे पास क्या है? इधर ब्रांच है, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं CH3, ठीक है, CH3 यहाँ पे लग गया,
और फिर उसके बाद ये ब्रांच में चल जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया CH3 इधर चला गया और ये CH2 हो गया ना, CH2 हो गया यहाँ पे, ठीक है, CH2 1 2 3 यहाँ पे CH लगा, फिर उसके बाद सॉरी यहाँ पे ब्रांच लग गया ना भाई, CH यहाँ से सॉरी CH3 और यहाँ पे CH2 हो गया और फिर यहाँ पे आपका CH3 हो गया। तो इस प्रकार से भी लगा करके लोग दे सकते हैं आपको, तो समझ जाना कैसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो, यानी कि CH3 फिर उसके बाद CH और यहाँ पे CH3 लग जाएगा और इधर आपका CH3 लग जाएगा, ऐसे करके भी दिया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको अल्केन वाला जो ग्रुप है ना उसका नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। और इसको हम लोग चलिए एक और तरीका सिखाते हैं, इसको साइकिल कैसे बनाते हैं, ठीक है। साइकिल, तो साइकिल देखिए इसको मिटा देता हूं और उसके बाद साइकिल भी आपको समझाया। तो अल्केन का आज पूरा समाप्त कर देते हैं। अल्केन वाला जो है ना उसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है, पीछे करके। अब देखिए इसमें साइकिल कैसे करेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं रिंग बनाते हैं ना, जैसे 3 हमारे पास इस प्रकार से ऐसे ऐसे इस प्रकार से 3 लग गया, ठीक है। तो 3 हो गया, तो यहां से देखो फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला हमारे पास इसका है C3H6 डबल। देखने में तो ऐसे नॉर्मल फॉर्मूला आपको देखो तो इसको नाम हो जाएगा प्रोपीन हो जाएगा, ऐसे प्रोपीन। लेकिन हम लोग अल्केन पढ़ रहे हैं तो इसका नाम इस प्रकार से अगर होगा तो इसका नाम एक और हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो क्या होगा, साइकिल बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो H लग जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ पे लग गया, यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड है ना, तो इस कारण से ये अल्केन ही तो रहेगा, लेकिन इसका नामकरण होगा साइक्लो अल्केन क्योंकि 2 घट जाता है, ठीक है। तो ये साइक्लो अल्केन इसका, तो साइक्लो अल्केन का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से साइक्लो अल्केन का फॉर्मूला आप ऐसे याद रख लेना, जो अल्कीन का है ना वही है CnH2n डबल है। अब देखो 4 का करके दिखा देता हूं आपको। हाँ, आपको मेरे बात पे यकीन होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन करना चाहिए, बेनिफिट्स होगा, ठीक है। ये है, तो साइक्लो अल्केन का फॉर्मूला इस प्रकार है भाई। तो इसमें देख सकते हो क्या हम लोग रखते हैं, यहाँ पे 4 है ना, तो फॉर्मूला तो पहले देख लो C4H8 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ रखा जाएगा, 2 यहाँ रखा जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ और 2 यहाँ रखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं ये बन जाएगा आपका साइक्लो अल्केन। इसमें टोटल 8 है, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। एक आपको और फॉर्मूला सिखा दो तो बेंजीन का, जो कि सबसे अलग है हाइड्रोकार्बन्स में नहीं, क्योंकि उसमें डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। तो बेंजीन में देखो 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं ऐसे। ये इकलौता है जो आपका एरोमेटिक में आता है, ठीक है, जो आप 11th-12th में पढ़ोगे। कैसे बनता है? डबल बॉन्ड और सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इस प्रकार से बन जाता है। और सभी पर हम लोग क्या लगा देते हैं, तो सभी के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन एक एक जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? एक एक। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला याद रख लेना है। डायरेक्ट आपसे पूछ देता है C6H6, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बना पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है और आपको भी बोरियत फील होने लगता है। एक दिन में एक टॉपिक ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया और अल्केन के बारे में स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। उसका अल्केन को हम लोग फॉर्मूला देख लिए, उसके बाद स्ट्रक्चर देख लिए, फिर नोमेनक्लेचर देख लिए और अलग अलग ब्रांच और साइकिल बना करके देख लिए कैसे नाम इसका लिखा जाता है। तो उम्मीद है बच्चे आपको ये जो हमारा प्रयास है वो समझ में जरूर आया होगा और आपके लिए बेनिफिट्स रहा होगा। तो ऐसे ही और वीडियो आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और फॉर मोर डिटेल्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय।